हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? होप कि आप सब ठीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ से हम भी एकदम ठीक हैं। मिलादुन्नबी एकदम अच्छे से हो गया फ्रेंड्स। आज कल जुलूस निकला था, तो हम लोग दरगाह गए। जुलूस देखने में तो थोड़ा लेट हो गए हम लोग, क्योंकि हम लोग 1-1.5 घंटा लेट पहुँचे थे। ये जुलूस का टाइमिंग असर का था और हम लोग मगरिब के बाद निकले थे, लेकिन फिर भी दरगाह में अच्छे से सलामी हो गई फ्रेंड्स। दिल थोड़ा हल्का हो गया। बोलते नहीं क्या, मन में ऐसा था कि थोड़ा कुछ कुछ कमी जैसा लग रहा था, लेकिन दरगाह जाके आने के बाद वो सब ठीक हो गया और बाकी मन एकदम शांत है। और आप लोग को भी मैं बोलूँगी, अगर मन ज़रा सी भी ख़राब हो तो दरगाह होके आ जाना। घर के आसपास कोई दरगाह होगी तो उधर होके आ जाना। तो क्या, जो थोड़ा दिल दिमाग में चल रहा होता है ना, उससे बहुत सुकून मिलता है। कोई आप करके देखना। और बाकी नहीं कोई बड़ी बात है, कोई बड़ा काम है, नहीं हो रहा है। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि नमाज़ पढ़िए, दरूद शरीफ पढ़िए, अलहम का सूरा पढ़िए। पढ़ के बोलते ना 11 बार दरूद शरीफ, 11 बार अलहम का सूरा पढ़ के हाथ उठा के दुआ मांगिए, तो देखो अल्लाह हर दुआ कबूल करता है। मैंने बहुत लोगों के मुँह से सुना भी है और सुन के मैंने खुद ये चीज़ अपनी लाइफ में करके देखी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो सब काम हुए हैं जो मतलब रुके हुए थे। तो इसीलिए मैं जितना हो सके कोशिश ही कर सकती हूँ आप लोग को समझाने की, बताने की। आप लोग जितना मुझसे सीख सको मुझे कमेंट्स में बताना कि हाँ आपने ये चीज़ अच्छी बताई या ये चीज़ गलत बताई। जैसे कि मैंने अपना उनका एक वाक़या बताना था मुझे आपको, कि हमारे नबी पाक का एक वाक़या है। अगर मैं गलत हूँ फ्रेंड्स तो प्लीज़ मुझे आप लोग कमेंट्स में टोक सकते हो कि आप गलत हो। बाकी अगर मैं सही बता रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट्स में आप ज़रूर सुभान अल्लाह लिखना। बीवी फ़ातिमा के निकाह के बाद हज़रत अली ने, जब बीवी फ़ातिमा का विलाद बोलते ना, उनका जब पर्दा होने का वक्त नज़दीक आ रहा था, तो आपको जैसे कि पता है कि वलियों को सब मतलब एहसास हो जाता है। तो बीवी फ़ातिमा ने हज़रत अली से, अपने हज़रत अली उनके शौहर हैं, उनको बोला कि अगर मेरा कभी मैं पर्दा हो जाऊँ, मतलब जैसे वो इंतकाल कर गए, तो घर में फ़लानी जगह पे एक पेपर है, वो पेपर में मैंने कुछ लिखा है, उसको पढ़ना मत, बिना पढ़े मतलब मेरे साथ में रख देना, ऐसा। तो हज़रत अली ने बोला कि ठीक है, जब ऐसा हो जाएगा तो आपके महर में 40 इलाही दिनार, ऐसा कुछ बोलते हैं, तो उतना दिनार हम महर में दे देंगे, मतलब महर में रख देंगे, क्या महर रखा हुआ है, ऐसा बोला। तो बीवी फ़ातिमा ने बोला कि नहीं, मुझे महर में वो नहीं चाहिए। तो फिर हज़रत बिलाल ऊपर से आए आसमान से और बोले अल्लाह का हुक्म है कि आपको महर में बोलते ना जन्नत और जन्नत की नेमतें दी जाए। मतलब जो हम चले जाते हैं दुनिया से तो हम सोचते हैं ना हमें क्या मिलेगा क्या नहीं, तो उनको जाने से पहले ही अल्लाह के पास से हज़रत बिलाल ये हुक्म लेके आ गए थे कि आपको अल्लाह ने जन्नत और जन्नत की नेमतें आपके महर में लिख दी है। तो फिर बीवी फ़ातिमा ने उससे भी मना कर दिया, उन्होंने बोला नहीं, मुझे ये भी नहीं चाहिए। तो हज़रत अली ने बोला फिर आप ही बताओ बीवी फ़ातिमा को, कि आप ही बताओ कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मेरे अब्बा जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, नबी पाक की हमेशा ये ख्वाहिश थी, वो दिन रात एक ही बात बोल के हमेशा रोते रहते थे, मायूस रहते थे, रो रो के अल्लाह के आगे एक ही बात बोलते थे कि मेरी गुनहगार उम्मत की बख्शिश कर दो। यानी वो हमेशा, ये तो हमको पता ही है फ्रेंड्स, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो हमारे नबी पाक हमेशा अपनी उम्मत के लिए रो रो के दुआ करते थे। उनकी एक ही दुआ रहती थी हमेशा कि मेरे गुनहगार उम्मतों की बख्शिश, क्योंकि उनको पता था कि आने वाली उम्मत जो होगी वो गुनहगार ही होगी, तो गुनहगार उम्मत की बख्शिश चाहते थे वो। तो इसीलिए फिर बीवी फ़ातिमा ने बोला कि मुझे वो महर में वही बख्शिश चाहिए, मतलब गुनहगार उम्मत की बख्शिश चाहिए। तो फिर वैसे ही हज़रत बिलाल, जब तक वो बोल ही रहे थे हज़रत अली को, कि जब तक हज़रत बिलाल ऊपर से एक पेपर लेके आते हैं आसमान से और लाके बीवी फ़ातिमा को देते हैं, बोलते हैं ये लो, ये पेपर मतलब अल्लाह मियाँ ने भेजा है। तो बीवी फ़ातिमा जब वो पेपर पढ़ती हैं तो उसमें लिखा रहता है कि
आपकी उम्मत गुनहगार उम्मतों की बख्शिश अल्लाह कबूल करता है आपके मेहर में करके। तो सुभान अल्लाह फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता आप लोग को कितना समझ में आया। मैंने बस एक छोटी सी कोशिश की आपको बताने की। ऐसे बहुत वाक़या मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बस मेरा बोलने का तरीका थोड़ा ठीक नहीं है फ्रेंड्स। ऊपर से मुझे सर्दी है ना, तो शायद पता नहीं मैंने ठीक से बोला क्या नहीं। आप लोग कमेंट्स में बताना ज़रूर। हम इस लायक तो नहीं है फ्रेंड्स कि हम नबी पाक की सुन्नतों के बारे में मतलब बोले, शेयर करें, बयां करें, लेकिन हाँ कोशिश करनी चाहिए। क्या पता आप लोगों को पता हो, कुछ जिन लोगों को नहीं पता है, किसी एक को भी अपने से अगर कुछ पता चलता है, अगर वो उस पर अमल करता है या किसी से शेयर करता है, तो उसका सवाब मुझे भी है और आपको भी है। सही है ना फ्रेंड्स? तो फिर ऐसा रहा फ्रेंड्स, ये अरबाज यहाँ पे आके मस्ती कर रहा था। मैं जब खाना बना रही थी तो मुझे सता रहा था, कुछ ना कुछ बोल रहा था बार बार कि मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। देखो सुनो, ओनली वन फ्रेंड्स लोग को बताओ कि तू मस्ती करता है। अच्छा सॉरी बोलो, अल्लाह बाबा का है, उसके ऊपर नहीं चढ़ते। सॉरी माफ कर लो, बोलो जल्दी चुम्मी लो पापा चुम्मी लो। अरे इधर मत आओ, कैमरा चालू, उधर जाओ उधर जाओ। अरे गिर जाएगा अरबाज, जाओ उधर, उनको गरम गरम लगा देता हूँ। फ्रेंड्स लोग देख रहे हैं, रोएगा तो शेम शेम बोलेंगे। गोद में लेता हूँ, लेकिन जब मम्मू बना रहा हूँ गरम गरम तुमको लग जाएगा। पानी नहाना है तो आ जाओ फिर। तो उसके बाद अरबाज की मस्ती चलती रही फ्रेंड्स, मैं अपना काम करती रही। देखो ये किचन का पूरा हाल बेहाल हो रखा है। वो क्या है ना फ्रेंड, जब भी मैं कुछ मतलब बड़ी चीज़ बनाती हूँ ना, जैसे कि नॉनवेज हो गया, बिरयानी हो गया, तो किचन में सब सामान जमा हो जाते हैं मतलब। तो मैं यहाँ पे बीच बीच में खोल के देख रही थी कि कभी सिलो रखने के बावजूद भी कभी कभी मतलब चिपक ना जाए करके मैं वो चेक कर रही थी बीच में, कि 2-3 बार उसको अच्छे से मिक्स कर करके देख रही थी। और मैंने कांदा भी लास्ट में लाल किया था फ्रेंड्स, क्योंकि पहले लाल करके रखना होता है, लेकिन मैं कभी कभी क्या करती हूँ कि पहले कर लेती हूँ और कभी कभी लास्ट में करती हूँ, क्योंकि मेरे को काम के बीच में जमा नहीं कि कांदा पहले लाल करूँ, तो मैंने बाद में किया। और ये देखो फ्रेंड, मैंने मिक्सर का कप धो लिया, क्योंकि क्या है ना, काम वाली लोग बर्तन तो धोती है फ्रेंड्स, लेकिन ये मिक्सर के कप वगैरह जो बोलते नहीं क्या, चौकी बेलन, मतलब जैसे वो मसाला काटने वाला चॉप होता है, ये सब ना हमको तुरंत ही वॉश करके रख देना चाहिए। मेरी ये आदत है, काम वाली रहे या नहीं रहे, मैं जैसे काम कर रही हूँ ना, तो काम करने टाइम पे ही मैं मिक्सर का कप हो गया या चौकी बेलन हो गया या चॉप का वो हो गया, वो उसी टाइम पे वॉश करके, मतलब जैसे गैस पे खाना पकता रहेगा ना, वैसे ही वॉश करके सब साइड में रख देती हूँ। क्योंकि उसको अगर बर्तन में रख दो ना, तो एक तो काम वाली तो सुबह आती है, ठीक है, तो सुबह तक रुकना पड़ता है, या सुबह तो छोड़ो, अगर 1-2 घंटे के लिए भी हम ऐसा उसको वॉश बेसिन में रखते हैं तो वो चीज़ें ख़राब होने लगती है। और काम वाली लोग मिक्सर का कप भी ठीक से धो नहीं पाती, तो उनसे क्या वो टूटने का भी डर रहता है। फिर उन लोग क्या टूट जाता है तो सिर्फ सॉरी बोलती हैं, और हम लोग को भी उनको फिर चिल्लाने को ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है कि वो सॉरी बोलेंगे, तो इग्नोर करके मन वो करना पड़ता है कि अरे अच्छी चीज़ टूट गई है ना। तो इसीलिए उससे बेहतर यही होता है कि काम करते करते आपकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो काम वाली धोने जैसी नहीं है, वो आपको खुद धो के रख देना है ना। जहाँ पे अकेले जब काम वाली नहीं होती है तो हम लोग 100 बर्तन धोते हैं, तो काम वाली रहने के टाइम पे अगर 1-2 बर्तन हमने धो के रख दिया तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो अपनी चीज़ बचाने के लिए अपने को वो चीज़ करनी चाहिए, है ना। तो दूसरी बात कि मैं जब किचन में कोई भी काम करती हूँ, तो मैं किचन का एरिया जो है ना, जगह पे उसी टाइम पे क्लीन कर लेती हूँ। जैसे कि देखो अभी गैस के ऊपर खाना बन रहा है और तब तक मैं ऐसे खड़ी हूँ, तो मैं ऐसी ही खड़ी नहीं रहती। मतलब मैं क्या करती हूँ, किचन के आसपास का एरिया सब साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि किचन का एरिया साफ़ रहता है ना, तो हमको फटफट से दूसरा काम सोचता है कि चलो चाय बना लेते हैं, चलो ये काट लेते हैं, चलो वो काट लेते हैं। लेकिन किचन का हुलिया ख़राब रहता है ना एकदम, तो ऐसा लगता है कि अरे यार अभी क्या ही यहाँ पे कुछ नया बना है, सब कुछ सामने रखा हुआ है। तो इसीलिए आप क्या करो, जैसे आपका सब खाना वाना गैस पे रेडी हो जाता है, आपको पता है, चावल हो, मतलब राइस हो, या कोई भी सालन हो, या बिरयानी हो, ग्रेवी हो, वो 15-20 मिनट तो हमको गैस पे रखना होता है। तो उतने देर में आप आसपास का एरिया सब क्लीन कर लिया करो। बच्चा है तो बच्चे पे भी ध्यान दिया करो। और दूसरी बात क्या है ना फ्रेंड, मुझे ये ओपन किचन का ना, मतलब ये आइडिया तो इसके पापा का था, लेकिन इतना अच्छा हो गया ना ओपन किचन का बेनिफिट मुझे, कि अरबाज की पूरी हरकतों पे मेरी नज़र रहती है। अगर आप लोग भी घर बनाने वाले हैं या घर लेने वाले हैं, तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखना। अगर आपके घर में बच्चे हैं ना, तो ओपन किचन ज़रूर बनाना। क्योंकि ओपन किचन बनाने टाइम पे अपने को ऐसा लगता है अरे जगह चली जाएगी, किचन के जो कैबिनेट्स हैं वो कम हो जाएंगे। मुझे भी पहले ऐसा ही लग रहा था, अरे किचन छोटा हो जाएगा, कैबिनेट्स कम हो जाएंगे। लेकिन इसके पापा ने बोला नहीं नहीं, तू बना, तुझे खुद समझेगा कि
क्या मतलब फ़ायदा हुआ उसका करके, और तेरा ध्यान पूरा बच्चे पे रह सकता है। तो मैंने सोचा अरे अरबाज़ पे तो ऐसे भी ध्यान दे सकती हूँ मैं, लेकिन जब बन गया ना तो इतना मेरा बेनिफिट हो गया ना फ्रेंड। मैं अब कुछ भी काम करूँ, जैसे काम वाली भी बीच बीच में गायब हो जाती है, तो सारा काम का प्रेशर मुझ पे आ जाता है, तो मैं पूरा काम करते हुए अरबाज़ पे नज़र रख पाती हूँ, मतलब ज़्यादा परेशान नहीं होती। हाँ, अगर वो रूम में सो रहा है तो मुझे जाके देख के आना पड़ता है, वो अलग बात है। बाकी वो सामने हॉल में रहता है तो मेरा ध्यान पूरा उस पर रहता है। देखो फ्रेंड अरबाज़ क्या कर रहा है, उसको ना कोई काम नहीं रहता है तो वो यही करता है, ज़बरदस्ती गीला टिश्यू उठा के वेस्ट करता है। देखो सुनो क्या बोलेगा। क्या कर रहे थे तुम? क्या कर रहे थे? ऐसे पोंछ रहे थे, टिश्यू वेस्ट कर रहे थे। क्या 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 इधर इधर कहाँ जा रहे हो? 10 मिनट में फेंकने जा रहे हो आप? 10 मिनट में फेंकने जा रहा हूँ ये। डस्टबिन में फेंकने जा रहे हो? हाँ। लेकिन क्यों उठाया था तुमने वो टिश्यू? इसमें 10 मिनट में डाल के आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी डाल के आओ। तो ऐसी उसकी मस्ती रहती है फ्रेंड्स। और बाहर का मौसम इतना अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स। मैं जब भी खिड़की खोल के अचानक बाहर देखती हूँ ना, तो ऐसा ऊपर आसमान को देख के ना ऐसा शुक्रिया अदा करने का दिल करता है अल्लाह का, कि चलो आज मैं अपने घर पे हूँ, अपने घर से अपने घर की खिड़की खोल रही हूँ। सही में फ्रेंड, खुद के घर की फीलिंग्स ही अलग होती है ना। इतने साल आप मतलब ऐसे रहो, रेंट पे रहो, फिर अचानक घर लो तो उसकी खुशी अलग होती है। तो ये अभी मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ को जब मैं देखती हूँ ना, तो ऐसा अल्लाह का शुक्रिया अदा दिल से निकलता है फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खिड़की खोल के ऐसे बाहर देख रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मतलब कि कुछ बातें होती है ना, इंसान बोल नहीं सकता, महसूस कर सकता है। मेरी दुआ है फ्रेंड, अगर आप लोगों में से जो भी वीडियो देख रहा है जिसका घर नहीं है, तो जल्दी से जल्दी उनका भी खुद का घर हो जाए, और वो एक दिन मुझे कमेंट्स में बोले कि आपका वीडियो देख रहे थे और हाँ कुछ टाइम बाद हमारा भी घर हो गया, शायद आपकी दुआ कबूल हो गई इंशाल्लाह। तो ये देखो फ्रेंड अरबाज़ क्या बोल रहा है। उनको दिख रहा है? दिख रहा है। अब आएंगे, अभी थोड़ी देर में आएंगे, ठीक है? देखो ये है। तो बातों बातों में हमारी बिरयानी रेडी हो गई फ्रेंड्स, और इतनी टेस्टी बनी थी फ्रेंड कि मुझे लगता है मैं व्लॉगर बनूंगी या नहीं पता नहीं, लेकिन शेफ़ ज़रूर बन जाऊंगी, क्योंकि मैं खाना इतना अच्छा कैसे बना लेती हूँ मुझे ही मतलब अजीब लगता है, क्योंकि मुझे इतना अच्छा खाना बनाने आता नहीं। मैं बस ब्लॉग में डालने के लिए पूरी कोशिश करके बनाती हूँ, और अल्लाह के करम से वो अच्छा बन जाता है। बोलते हैं ना, कोई काम साफ़ दिल से करो तो साथ ऊपर वाला देता है ना फ्रेंड्स। और फिर बस हम दरगाह के लिए निकल गए फ्रेंड, वही हमारी पगली दोस्त को लेके जो हमें अच्छा एंटरटेनमेंट करती है, हंसाती है, मुझे भी मेरे बेटे को भी। इसीलिए मैं कहीं भी जाती हूँ तो इसको साथ में लेके जाती हूँ फ्रेंड। कहीं भी दरगाह जाती हूँ या कहीं घूमने जाती हूँ तो इसको मैसेज कर देती हूँ रात को कि देख सुबह हमको जाना है तो तुझे आना है करके, तो वो आ जाती है तैयार होके। तो उसको लेके जहाँ घूमना फिरना है मैं आ जाती हूँ, क्योंकि इसके पापा ज़्यादा रहते नहीं है फ्रेंड। जैसे मैंने आपको बताया कि वो छुट्टियों में ही घर पे आते हैं, बाकी दिन वो बाहर ही रहते हैं। तो जब तक मेरी कंपनी ये बन जाती है, कभी घर पे भी रुक जाती है, कभी बाहर भी अच्छा घूमने में सपोर्ट करती है, तो ऐसे इसके साथ दिन निकल जाता है। तो ऊपर वाले ने बोलते हैं ना कोई एक इंसान आपको ऐसा दिया होता है जो आपको कभी आप थोड़ा बोलते ना उदास हो तो हंसा दे। तो आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा एक तो होगा जो आपको हंसा दे। तो मेरे पास ये है नमूनी जो मुझे हंसा देती है। तो बस मैं इसको वही समझा रही थी कि देख ऐसे रास्ते में तू ऐसा ब्लॉक निकाल लेना। तो ये पागल दरगाह में जाने के बाद क्या कर रही थी पता है क्या फ्रेंड्स, उधर जाने के बाद मेरा वीडियो निकालने बोल रही थी ना, तो कभी लेफ़्ट साइड का निकाल रही थी, कभी राइट का निकाल रही थी, तो कभी पीछे का निकाल रही थी। तो मैं इसको चिल्ला रही थी। देखो फ्रेंड्स, ये घनसोली दरगाह है, महमूद शाह बाबा की, सलाम कर लो आप लोग भी। और दूसरी बात कि अगर आप लोग न्यू मुंबई में रहते हो तो यहाँ पे ज़रूर जाना। मैं जब से जा रही हूँ मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है, और मेरे घर के तो बाजू में ही है, तो इसीलिए जब भी मेरा दिल कभी उलझन में आता है तो मैं चली जाती हूँ। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मन 0% भी थोड़ा भी उदास रहता है तो मैं चली जाती हूँ। जैसे हम अपने सुख दुख में कैसे माँ बाप के पास चले जाते हैं अपना दुख बताने,
तो मैं अपना दुख बताने के लिए दरगाह चली जाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जाके आने के बाद खुद को बहुत बोलते नहीं क्या सुकून से फील करती हूँ। तो ये हम लोग दरगाह चले गए थे और देखो यहाँ पे मुझे इसीलिए मतलब हंसी आ गई थी फ्रेंड्स के ये यही कर रही थी, जब भी मेरा वीडियो निकालने बोल रही थी तो लेफ़्ट राइट के वीडियो निकाल रही थी। यहाँ देखो अरबाज फिर से देशभक्त बन गया। वो बोलते ना उसको तो मौका ही चाहिए फ़ोन पे लगा के चालू होना, तो देखो चालू हो गया। नहीं फ्रेंड, मैं सुना रही थी कि वो जना मना गना बोल रहा था, लेकिन कॉपीराइट आ जाएगा फ्रेंड, इसीलिए मेरे को याद आ गया तो मैंने बंद कर दिया। क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था कि ऐसे हम बाहर के सॉन्ग इसमें डाल नहीं सकते, तो कॉपीराइट लिख कर आ जाता है, तो इसीलिए मैंने बंद कर दिया है वो सब डालना। और आप लोग बताना फ्रेंड, अगर कॉपीराइट नहीं आना हो तो हमें कौन सा सॉन्ग मतलब इसमें हम सेट कर सकते हैं एडिटिंग में। अगर आप लोग को पता हो तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि मैं जो भी गाना डालती हूँ वो कॉपीराइट लिख के आता है। तो अभी मैंने गाना डालना बंद कर दिया है, खाली वॉइस रिकॉर्डिंग चालू कर दी है। तो ये देखो अरबाज रास्ते में ज़िद कर रहा है और फ्रेंड इसने 4-5 खिलौने लिए लाइन से, हर जगह पे सता रहा था कि ये चाहिए वो चाहिए। एक तो आप लोग को पता है ना, ये खिलौने एक घंटे भी नहीं रुकने वाले, 2 मिनट में आके वो तोड़ देगा, फेंक देगा। फिर भी इसका प्राइस पता है फ्रेंड, कोई 100 रुपया, कोई 150, मतलब 100, 150 ऐसा सब बोल रहे थे फ्रेंड। और इन लोग को अच्छे से पता होता है कि बच्चे लोग तो लेके ही मानेंगे। तो अरबाज तो ऐसा है कि जब तक लो नहीं ना तो चुप नहीं बैठेगा, वहीं पे रोने लग जाएगा, वहीं बैठ जाएगा, पूरा हंगामा करने लगेगा। तो उसको तो मजबूरी में, खुशी से एक दिलाओ तो मजबूरी में 4 दिलाना पड़ता है कि वो चुपचाप चले करके। तो पूरे रास्ते में वो यही चीज़ें कर रहा था, कुछ ना कुछ मांग रहा था। 4-5 खिलौने लेने के बाद में भी ना खिलौने वाले को देख देख के रो रहा था। फिर उसको गोद में उठा के गाड़ी में डाल के आना पड़ा। तो यहाँ पे मैंने फ्रेंड को बोला था दरगाह में सब वीडियो लेना, जब तो लिया नहीं, बस खिलौने लेने टाइम पे कम से कम चलो ये तो वीडियो इसने ले लिया। क्योंकि कोई होता नहीं है ना फ्रेंड्स, और बाहर ऐसा व्लॉग के लिए मोबाइल हाथ में लेना बोले तो इतना मतलब अजीब ही फील होता है। मतलब देखने वाले हंसेंगे, हंसने से पहले मुझे ही हंसी आ जाएगी। और मेरी फ्रेंड को मैंने जब पहले बोला ना कि चल ब्लॉग चालू कर, तो चालू करते ही पब्लिक में बोलती है हाय गाइड्स आप लोग कैसे हो। तो 3-4 वहाँ पे जो आसपास में कुछ लड़के खड़े थे वो घूम के देखने। तो फ्रेंड आ गए हम लोग घर पे, सब कुछ ठीक था, बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत लेट पहुँचे थे हम लोग, तो इसीलिए जो आ जाओ। नहीं कपड़ा नहीं पहना है तुमने, मैंने बोला था कपड़ा मत उतारना, बोला था कि वीडियो चालू करूँगी मैं। तो ठीक है, अभी मैं बात करती हूँ फिर कपड़ा पहनाती हूँ, ठीक है। मुझे भी प्लीज से बात सुने दो। तो दिखाओ मत, शेम बोलेंगे फ्रेंड्स लोग, ऐसा छुप जाओ, ऐसे फोन के नीचे ऐसे चुपके से आओ, चुपके से। हाँ बोलो क्या हुआ। हम खिलौने लेके आए हम। वो अरबाज खिलौने लेके आया ना, तो वो बता रहा हम खिलौने लेके आए। लाओ दिखाओ तुम्हारे खिलौने, लाओ। देखो लेस। नहीं तुम कपड़ा नहीं पहने हो, लाओ मेरे को दिखाओ, मैं दिखाती हूँ फ्रेंड्स लोग को, लाओ देखो लेस। ऐसे दिखाओ, चुपके से लाके ऐसे दिखाओ, सब लेके आओ, सब लेके आओ जाओ। अरे फ्रेंड जहाँ भी जाओ ना, हर चीज़ देख के इतना रोता है ना, सबके सामने बोलते नहीं क्या, ऐसे मन से तो नहीं, शर्म के मारे दिलाना पड़ता है। ये देखो पहले तो ये लिया है, जाते ही सबसे पहले ये लिया है, मैंने भी दिला दिया, क्योंकि ये रास्ते में उसने एक बच्चे के पास देखा था जब रो रहा था, तो मैंने वो याद से उसको जाते ही दिला दिया। फिर दिखाती हूँ, छोड़ो तो। फिर ये लिया फ्रेंड, देखो। हाँ कोई ज़रूरी नहीं है, आपको दिखाऊंगी ऐसे, कम से कम 6 पड़े हुए हैं घर में, कुछ खेलता नहीं है, ठीक है। और कहाँ गया, हाँ ये मुझे पसंद आया क्ले, क्योंकि ये जल्दी हर जगह पे मिलता नहीं है, तो कहीं कहीं मिलता है, ठीक है, ये लिया। लेकिन उसके बाद में जो भी खिलौना देख रहा है ना, लाइन से मतलब मांगते ही जा रहा है। और ये सब खिलौने पता नहीं कितने के आते हैं वो, लेकिन वहाँ पे मेला लगा हुआ है तो 100, 120, 100, 120, 100, 120 ऐसा ही बोल के दे रहे हैं वो लोग। और जबकि मुझे लगता है वो 30-40 रुपए का भी नहीं रहेगा। और स्कूल के पास से मैंने इसके लिया था जब वो 30 या 40 का ही था। हाँ लेकिन वहाँ पर अभी अपना जुलूस निकल रहा था मिलादुन्नबी, लेकिन वो लोग इतना फायदा उठाते हैं ना कि चलो वो लोग को भी, उनको भी गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि उन लोग को भी मौका मिलता है त्योहारों में, तो उन लोग को भी फायदा उठाने का मौका मिलता है। बाकी टाइम पे शायद वो लोग भी शायद वो लोग कम में बेचते होंगे, तो उनको भी गलत बोलना ठीक नहीं है। लेकिन बच्चे बाबा ये तो ऐसा रोते बैठ गया ना वहाँ पे, इतना सब लेने के बाद में भी उसको दिख गई कोई बंदूक, बोलता वो बंदूक चाहिए, वो बंदूक चाहिए।
मैंने बोला अभी इतना सब लिया ना तूने, उसको उठा के गाड़ी में डाल के लाना पड़ा। बाबा रे बाबा, वो तो पूछो मत, ठीक है वो तो बच्चों का लगा रहता है, लेकिन इतना है कि जहाँ पर ज़्यादा खिलौने के शॉप हो ना फ्रेंड, तो वहाँ पे तो बच्चों को थोड़ा कम ही लेके जाना चाहिए ना, तो बहुत हाल ख़राब कर देते हैं। तो ठीक है, बहुत अच्छा रहा दिन। दरगाह जाने के बाद बहुत दिल को सुकून मिला फ्रेंड्स। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी मन ख़राब रहा, उदास रहा, तो नमाज़ पढ़ लिया करो, दरूद पढ़ लिया करो, अलहम का सूरा पढ़ लिया करो, और ज़्यादा ही मन ठीक ना लगे तो घर के पास की कोई भी दरगाह जाके आ जाया करो, क्योंकि वहाँ जाने से कुछ अपने मन की बातें बाबा के पास बोलने से ऐसा लगता है कि हमने घर में किसी को बता के आते ना, जैसे हम अपने माँ बाप, कभी हम दुखी होते हैं तो माँ के पास या बाप के पास, पापा के पास जाके बोलते हैं, तो इस उम्मीद से बोलते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। वैसे ही दरगाह जाओ तो भी फील होता है कि उनको बता दिया, मतलब इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वैसे ऊपर वाले ने जो दिया उसमें हमेशा खुश रहना चाहिए, लेकिन जो कुछ ना कुछ कमी कभी ज़्यादा हट करती है तो वो दरगाह जाने के बाद थोड़ा अच्छा फील होता है। तो चलो फ्रेंड, ये रहा आज का दिन पूरा। तो कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। दुआ में याद रखना, खास करके मेरे बेटे को। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड, बाय बाय।